हेलो एवरीवन, विश यू हैप्पी उत्तरायण, विश यू सेफ उत्तरायण। आई होप तुम सब लोग छत पे होंगे, उत्तरायण को मन से एंजॉय करते होंगे। सुबह से मैं भी छत पे था, लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ तुम लोगों की याद आने लगी, अपने रूटीन पढ़ाई का टाइम याद आने लगा। सुबह जब मैं छत पे था तो मुझे पतंग के टाइम हर बार पतंग पढ़ाई, पी फॉर पतंग, पी फॉर पढ़ाई, ये दोनों का कुछ एक सुबह से दिमाग में दिख रहा था। जो दिख रहा था वो मैं आपके आगे शेयर करता हूँ। सबसे पहले पतंग में, कोई भी पतंग में जब अपने किनिया लगाते तो पतंग में अपने 2 होल करते अपर साइड, 2 होल करते बॉटम साइड। ये जो 2 होल करते अपर में बॉटम में, उसके बीच में एक सर्टन डिस्टेंस रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 होल के बीच में अपर के 2 होल, बॉटम के 2 होल प्रॉपर डिस्टेंस में ना हो और पतंग प्रॉपरली फ्लाई करने लगे। नेवर। अगर पतंग को प्रॉपरली फ्लाई करना है तो अपर 2 होल, बॉटम 2 होल, उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। सेम वे पढ़ाई में भी अगर पढ़ाई प्रॉपर करनी है सो पढ़ाई के जो शेड्यूल है प्रॉपर एक डिस्टेंस होना चाहिए। उसका मतलब आज अगर तुमने कोई टॉपिक किया है, फिर उसके बाद जब दूसरा टॉपिक ऑन द स्पॉट कर रहे हो तो कई बच्चों की कंप्लेन होती है, हार्दिक सर टॉपिक मिक्स हो जाता है। सो बेटर है कि पढ़ाई के 2 टॉपिक के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। उसका मीनिंग ये कतई मत समझना कि आज एक टॉपिक कर लिया तो दूसरा कल करेंगे। पढ़ाई के 2 टॉपिक जो पहली बार कर रहे हो तो डिस्टेंस होना चाहिए। जब रिवाइज करते हैं तो क्विकली रिवाइज हो सकता है। मुझे तो वो कहना था, एग्जाम के आगे वाले दिन जो बच्चे पहली बार बुक खोल के लर्न करते हैं तो उनको सब चीज़ मिक्स हो जाएगी। पर अगर एग्जाम के आगे वाले दिन तुमने जो कुछ भी पहले पढ़ा है अगर तुम उसको रिवाइज कर रहे हो क्विकली तो 1 बाय 1 सब चीज़ प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगी। सो उसके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस कब होगा? जब तुमने उसको प्रॉपरली लर्न किया है। नंबर 2, हम अपने किनिया में डोरी लगा दे। सो डोरी को प्रॉपरली टाई अप कर दे, ठीक है, एक अपर साइड एक बॉटम साइड, और उसके बाद सेंटर में डोरी को टाई अप कर दे। इन शॉर्ट 3 बार डोरी को टाई अप कर दे, तब जाके वो पतंग अपनी फिरकी से कंबाइन होने के लिए कैपेबल होता है। फिर कहता हूँ, एक बार अपर साइड, एक बार बॉटम साइड और एक बार सेंटर में डोरी को टाई अप कर दे। सेम वे स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई और जो सेंटर है वो अपनी पर्सनल पढ़ाई, जब ये 3 पढ़ाई होगी उसके बाद कोई भी स्टूडेंट बोर्ड की एग्ज़ाम, स्कूल की एग्ज़ाम के लिए कैपेबल है। अगर तुम सोचोगे स्कूल में पढ़ाई कर ली, ट्यूशन में कर ली, पर्सनल पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, सेम वे अपर डोरी लगा दी, बॉटम लगा दी, सेंटर डोरी फिट नहीं की, पतंग को उड़ाओ तो वो नहीं उड़ेगी। अब बारी आती है पतंग अपनी उड़ रही है, कोई बच्चे पतंग को ढील दे के कट कर रहे, कोई बच्चे पतंग को खींच के कट कर दे। तुम चाहे जैसे भी कट करो, एक बात फिक्स है कि तुम पतंग को मैनेज करते हो। पतंग को मैनेज किए बिना तुमने दूसरे की पतंग कट नहीं की है। सेम वे पढ़ाई में भी तुम्हें अपने आप को मैनेज करना है। अगर तुम अपने आप को मैनेज कर सकते हो देन इट विल बी ए ग्रेट थिंग। कई बच्चे बोलेंगे, हार्दिक सर मेरी तो पतंग चल रही थी ना, तो दूसरे की पतंग आई, टच होते ही उसकी कट हो गई। हो सकता है ऐसा भी, पर ये कब हुआ? जब तुम्हारी पतंग हवा में थी, तुम्हारी पतंग एक फ्लो में थी, तो दूसरे की पतंग टच होते ही कट हो गई। तो नसीब का साथ भी उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पतंग हवा में थी। सेम वे जिनकी पढ़ाई की पतंग मेहनत में है वो हवा में है, तो ऑटोमेटिक उसकी पतंग जैसे नहीं कटती, सेम वे पढ़ाई भी उसकी मैनेज हो जाएगी। नसीब भी उन्हीं बच्चों को साथ देगा। कई बार तुमने देखा है कि अपने
पतंग को मैनेज करते टाइम अप करते, डाउन करते, जो कुछ भी करते, हर केस में पतंग का कंट्रोल हमारे पास है। तो पतंग का कंट्रोल जैसे हमारे पास है, सेम वे पढ़ाई का कंट्रोल भी हमारे पास है। हम चाहे ऐसे पढ़ सकते हैं, चाहे ऐसे पढ़ेंगे तो जीवन में फायदा अपने को ही होना है। उत्तरायण है, ज़्यादा मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूँगा। एंड वन मोर थिंग दैट अगर कोई बर्ड्स दिख जाए और उसको तकलीफ ना हो, उस तरह से पतंग फ्लाई करना। और बाई मिस्टेक कोई बर्ड ऐसा दिख जाए कि जिसको तकलीफ हुई है, सो डेफिनेटली तुरंत ही हेल्पलाइन पे कॉल कर देना। हेल्पलाइन नंबर की फ़ोटो तुम्हें फेसबुक पर भी मिल जाएगी। वंस अगेन विश यू हैप्पी एंड सेफ उत्तरायण। मिस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।